पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जिन्हें देख राजकुमारी अपने आंखों में क्रोध लिए उन सभी से कहती है, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं जो तुम्हारा ये भद्दा रूप देख भयभीत हो जाऊंगी। मैं स्वर्ण प्रभा हूं, तो मुझे भयभीत करना बंद करो और हटो मेरे मार्ग से। अब आगे राजकुमारी की बात सुन। पहले तो वो आत्माएं एक दूसरे को देखती है और फिर एक साथ हंसना शुरू कर देती है, जैसे मानो उन्होंने राजकुमारी की बात सुनी ही ना हो। जिससे राजकुमारी अपनी जादुई तलवार निकलती है और आगे बढ़ते हुए उन आत्माओं पर वार करती है, जिससे वो सारी आत्माएं चिल्लाते हुए नष्ट होने लगती है। वो तलवार जिस भी आत्मा को छूता उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता, जिसे बची आत्माएं वहां से भागने लगी। राजकुमारी ने उन्हें पलटकर वार करने का अवसर ही नहीं दिया और अपने क्रोध की आग में सबको जलते हुए नष्ट करती जा रही थी। और वो आग का गोला जिस भी आत्मा को छूता उसे अपने अंदर कैद कर लेता, जिससे वो सभी आत्माएं चिल्लाते हुए बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी स्वर्ण प्रभा एक आत्मा को उसकी गर्दन से पकड़ उससे पूछती है। अभी एक शख्स के चीखने की आवाज आई थी, बताओ हमें कहां है वो, अन्यथा हम तुम्हें हमेशा के लिए इस धरती से मुक्त कर देंगे। बताओ हमें। राजकुमारी की बात सुन वो आत्म रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दीजिए राजकुमारी, मैं आपको नहीं बता सकती, अन्यथा हमारे मालिक हमें नहीं छोड़ेंगे। उस आत्म की बात सुन राजकुमारी अपनी तलवार उसके समीप करते हुए उससे कहती है, तुम्हारा मलिक तुम्हें सजा देकर छोड़ देगा, किंतु यदि मैंने ये तलवार तुमसे स्पर्श भी कर दी तो तुम इस धरती से ही मुक्त हो जाओगी। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है और कौन है तुम्हारा मालिक जिसकी तुम गुलाम हो, कहां मिलेगा वो। राजकुमारी की बात सुन वो आत्म कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है राजकुमारी, मैं आपको वहां ले चलती हूं, किंतु उसके बाद आप मुझे जाने देंगी। आत्म की बात पे राजकुमारी अपना सिर हां में हिला देती है और उस आत्म को अपनी पकड़ से आजाद कर देती है, जिससे वो आत्म राजकुमारी से कहती है, आप आइए मेरे साथ। राजकुमारी, आप चलकर स्वयं ही देख लीजिए कि वो आवाज कहां से आई थी और हमारे मालिक कौन है। उसकी बात सुन राजकुमारी उसे चेतावनी देते हुए कहती है, किसी प्रकार की चालाकी करने की चेष्टा मत करना, अन्यथा हमें तुम्हें मुक्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। राजकुमारी की बात सुन वो आत्म डरते हुए हाथ जोड़ राजकुमारी से कहती है, नहीं राजकुमारी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आप बस मेरे साथ आइए। इतना कह वो आत्म आगे आगे चलने लगती है और राजकुमारी उसके पीछे चल देती है और थोड़ी ही देर में राजकुमारी एक गुफा के सामने खड़ी थी। उस गुफा को देख वो आत्मा राजकुमारी से कहती है, यही वो जगह है जहां हमारे मालिक का वश है, और वो चीख भी थी से आई थी। उस आत्मा की बात सुन राजकुमारी उसे आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन वो आत्मा उन्हें मना करते हुए कहती है, हमें क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु इसके आगे हमें जाने की अनुमति नहीं है। उस आत्म की बात सुन राजकुमारी उसे क्रोध से देखते हुए कहती है, ये तुम्हारी कोई छल तो नहीं जो तुम हमें यहां से अकेले भेजना चाहती हो। राजकुमारी का क्रोध देख वो आत्मा डरते हुए कहती है, नहीं राजकुमारी, मैं इतनी कमजोर आत्मा आपसे भला क्या ही छल करूंगी, मैं सत्य कह रही हूं। हम तो मालिक के आदेशानुसार वहां पहरेदारी करते हैं, जिससे कोई साधारण मनुष्य इस गुफा तक न आ सके। जब भी कोई मनुष्य जंगल के इतने अंदर तक आ जाता तो हम उसे भयभीत कर वापस जाने के लिए मजबूर कर देते और जो नहीं मानता उसे मृत्यु दे देते। उस आत्म की बात सुनकर राजकुमारी अभी कुछ कहती कि तभी एक और चीख उस शांत गुफा में गूंज पड़ी, जिसे सुन राजकुमारी उस आत्म को आजाद कर उसे वहां से जाने को कहती है, जिससे वो आत्म भी अगले ही पल गायब हो जाती है और राजकुमारी अपने घोड़े को उस गुफा के समीप दौड़ा देती। राजकुमारी जैसे जैसे उस गुफा के करीब बढ़ रही थी वैसे वैसे ही उस गुफा का आकर भी बढ़ता ही जा रहा था, जिससे राजकुमारी को समझते देर नहीं लगी कि ये गुफा एक रहस्यमयी गुफा है। यहां चारों तरफ माया जाल बिछा हुआ है जो भ्रमित करने के लिए बिछाया गया है, जिससे कोई यदि इस गुफा तक आ भी जाए तो इसके अंदर न जा पाए और भ्रमित हो माया जाल में फंस कर रह जाए। राजकुमारी उस गुफा को बहुत ही गौर से देखती है
जो काले पत्थरों से बना हुआ था, जिस पर अनेक मकड़ी के झाले और कई बेल लटके हुए उसे पूरी तरह से अपने अंदर छुपाए थे। आसपास रोशनी का कोई भी स्रोत नहीं था, जिससे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही पसरा हुआ था। राजकुमारी अपने घोड़े से उतर अपनी तलवार लिए उस गुफा की ओर बढ़ती है। उस सन्नाटे भरे माहौल में राजकुमारी के पैरों की पायल छम छम की ही आवाज गूंज रही थी। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे राजकुमारी सतर्क को चारों तरफ देखती है, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे राजकुमारी उसे चेतावनी देते हुए कहती है, कौन हो तुम? सामने आओ हमारे, अन्यथा। राजकुमारी की बात सुन किसी के जोर जोर से हंसने की एवज आती है। हाँ हाँ हाँ, वो आवाज इतनी भारी और इतनी डरावनी थी, किसी रूह भी कांप जाए। और अगले ही पल राजकुमारी के सामने दो बहुत बड़ी और डरावनी परछाई आती है, जिन्हें देख एक पल के लिए तो राजकुमारी भी हैरान हो जाती है। किसकी आवाज सुनाई दी थी राजकुमारी को? क्या बचा पाएंगी राजकुमारी उस शख्स को? और आया है राजकुमारी के सामने। कौन आया है राजकुमारी के सामने? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।